तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जो लोग यहाँ पे नए हैं उनका यहाँ पर पहली बार स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बुक का रिव्यू करता हूँ। इसी सीरीज में मेरी अगली बुक है, आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा लॉन्च की गई बुक है। स्पेशली छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए लॉन्च की हुई बुक है ये। तो चलिए मैं जल्दी से इस बुक का रिव्यू कर देता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा इस बुक को लेना है या नहीं लेना है। तो आपको स्क्रीन पे एक बुक दिखाई दे रही होगी जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास की। तो सबसे पहले मैं इस बुक के आपके पब्लिकेशन के बारे में बता दूं। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा पब्लिश की गई है और इसके राइटर हैं डॉक्टर रामकुमार बेहार। आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब बात करते हैं इस बुक के सिलेबस की। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इस बुक का सिलेबस क्या क्या है, उसके बाद में बता दूंगा आप लोग को। ये देख लीजिए, इस बुक में टोटल 5 यूनिट है जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बुक में सिर्फ छत्तीसगढ़ का इतिहास ही दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये बुक लगभग इतनी मोटी है, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ का इतिहास दिया, मतलब इस बुक में बहुत ही डीप में छत्तीसगढ़ का इतिहास दिया हुआ है, जिसमें आप किसी भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के फॉर्मेट की। चलिए मैं पहले अब दिखा दूं आपको। आप ये देख पा रहे होंगे इस बुक के शुरू में टॉपिक यूनिट का नाम है, उसके बाद टॉपिक टू टॉपिक हेडिंग दी हुई है, अब देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये हेडिंग दी हुई है और पूरे पैराग्राफ में उसका जो भी है वाटावाक वंश, गुप्त वंश जो है उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। लास्ट में इसका संदर्भ दिया हुआ कि जो डाटा है वो कहाँ से लिया हो, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ से। और ये आप देख पा रहे होंगे एगेन्यू रिपोर्ट है, पांडे शुक्लाल की बुक है, जो भी है वो कहाँ से लिया गया वो पूरा रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इस बुक का फॉर्मेट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बुक का रिव्यू किया होगा, तो इस बुक का फॉर्मेट उतना अच्छा नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए इससे बेस्ट बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के पॉजिटिव और निगेटिव की। तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव पॉइंट बता दूंगा मैं आप लोग को। तो चलिए अब बात करते हैं इस बुक के पॉजिटिव और निगेटिव की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है। इसका सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बुक में सभी टॉपिक को बहुत ही डीप में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के इतिहास के। इससे ज़्यादा डीप में किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यह बुक ऑथेंटिक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा निकाला गया राज्य सरकार की बुक है। ये बुक पूरी तरह से ऑथेंटिक है, इससे आप कहीं भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने इस बुक से पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट हो गए। और एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी कि बुक कंफर्टेबल साइज में, आपको इसको पढ़ने में रखने में आप काफ़ी कंफर्टेबल होगा। आप डिस्क बेड में बैठे बैठे भी इसको ऐसे रख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस बुक के निगेटिव पॉइंट की बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मेट है वही इसका एकमात्र निगेटिव पॉइंट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है, ना कोई अंडरलाइन है, ना कोई नोटेड कॉमा, कुछ नहीं है, ना कोई हेडिंग है, सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्मेट में ये पूरा भर दिया हुआ है। मतलब इसको आपको पढ़ने के लिए आपको हाइलाइटर या फिर किसी दूसरे कलर के पेन का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यूज़ किया, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से पढ़ लीजिए, या फिर अच्छा होगा आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अभी इसके फैक्ट है, आपको प्री के पढ़ने के लिए उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब मैं इसमें तो आपको पूरी बुक ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसके पॉजिटिव और निगेटिव हो गए। अब बात करते हैं इस बुक के प्राइस की और पेजेस की। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बुक हालांकि पुराना एडिशन का है, तो इस बुक में आपको नई एडिशन की, ये 5वां एडिशन का बुक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस बुक में टोटल 334 पेज है और ये 5वां एडिशन की बुक है। ये 2018 का संस्करण है। तो आप जब भी लें लेटेस्ट एडिशन की बुक लें, ठीक है, छत्तीसगढ़ के इतिहास। और इस बुक में प्रिंट है 120 रुपये, जो कि आपको बिलासपुर और रायपुर में 40% ऑफ के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी लें नए एडिशन की बुक ले, हो सकता है बुक मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो आप किसी से अरेंज कर लें और इस बुक को एक बार पढ़ लें, फोटो कॉपी करा लें, जैसे भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं। नहीं हुआ तो कैंसिल। तो वीडियो के लास्ट में आप लोग ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में देता हूं। और इस बुक के लिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आप छत्तीसगढ़ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में छत्तीसगढ़ का इतिहास आता है, तो इस बुक को एक बार आप जरूर पढ़ें। अगर ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो किसी से आप दोस्त से अरेंज कर ले, इस बुक को पढ़ के एक बार अपने नोट्स बना लें, ये आपके बहुत ही काम आ सकती है बुक। चलिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।